हाँ जी, नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के आभूषण टॉपिक से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये जो आभूषण टॉपिक है, इस आभूषण टॉपिक्स में आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। 25 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। 18+ अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, इसका मतलब आप सेफ स्कोर के अंदर है। तो आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। एक पहला वीडियो आ चुका है और आज ये दूसरा क्लास होने वाली है, जिसमें आभूषण का ऑल टोटल प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, महिलाएं नथ धारण करती है गले में, अंगुली में, अंगूठे में और नाक में। तो नथ जो है वो कहाँ पर धारण की जाती है? नथ धारण की जाती है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, नाक के अंदर धारण की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पीपल पन्ना आभूषण है स्त्रियों के गले का, स्त्रियों के कमर का, स्त्रियों के सिर का और स्त्रियों के कान का। तो पीपल पन्ना जो आभूषण होता है, पीपल पन्ना यानी रिंग के आकार का आभूषण होता है और ये कान के अंदर पहना जाता है। कान जो अपना कान होता है, इस कान के ऊपरी छिद्र में, ऊपरी छिद्र के अंदर, ऊपर एक छिद्र करके ऊपरी भाग के अंदर, ऊपरी भाग में छिद्र करके पीपल पन्ना पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है, स्त्रियों के कान का आभूषण होता है जो ऊपरी भाग में पहना जाता है, कान के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तो गले में इनमें से कौन सा नहीं पहना जाता है? तिमणिया, मादड़िया, टेवटा, ओगणिया, इनमें कौन सा आभूषण जो है वो गले का आभूषण नहीं है? देखिए, तिमणिया और मादड़िया जो है और टेवटा, ये तीनों के तीनों जो आभूषण हैं ये गले के आभूषण होते हैं। लेकिन ओगणी आभूषण, ऑप्शन नंबर डी जो है, ओगणी आभूषण गले का नहीं होता है। ओगणी आभूषण किसका होता है? ओगणी आभूषण जो है वो कान का आभूषण होता है। कान के, जैसे पीपल पन्ना पहना जाता है ऊपरी छोर पर है, वैसे ही कान का जो आभूषण है ये ओगणिया भी ऊपरी छोर पर ही पहना जाता है, लच्छेदार आभूषण होता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बंगड़ी को कलाई में पहना जाता है, सुरलिया कानों में पहना जाता है, फिनी को टखने में पहना जाता है और पोलरा को पैरों में पहना जाता है। तो देखिए, इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? असंगत छांटना। देखिए, बंगड़ी जो होती है वो कलाई या हाथ का जो आभूषण होता है, एकदम सही बात है, सत्य है। सुरलिया कान में पहना जाता है, सुरलिया आभूषण कान का होता है, ये भी बात एकदम सत्य है। फिनी को टखने में पहना जाता है, फिनी को टखने में नहीं पहना जाता। फिनी आभूषण जो होता है ये मस्तक का आभूषण होता है, माथे का आभूषण होता है। मस्तक या इसको बोलते हैं माथे का आभूषण होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है असत्य हो जाएगा। पोलरी को पैरों में पहना जाता है, एकदम सही बात है। अगला देखिए, शीश फूल शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, नाक, गर्दन, कान। तो शीश फूल जो आभूषण है ये ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सिर का आभूषण है शीश फूल। इसके अलावा इसे सिर फूल के नाम से भी जाना जाता है, सिर फूल के नाम से जाना जाता है, सेरज के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? जो पहना तो गर्दन में जाता है, लेकिन हार जो होता है, नेकलेस जो होता है, इससे बड़ा और भारी होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए, ठड्डा, टूसी, टांका और सुरलिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है टूसी। आहड, टूसीर, ये जो होता है ये हाँ गले का आभूषण होता है, लेकिन नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, रमझोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग में संबंधित है? रमझोल कमर, नाक, पैर और अंगुली। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है, पैर का आभूषण है रमझोल, यानी एक प्रकार की घुंघरूदार चूड़ियाँ होती है, घुंघरूदार चूड़ियाँ जो है वो होती है रमझोल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूंची या पोंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? गर्दन, नाक, कलाई और पैर। पूंची या पोंछ जो आभूषण है ये पहना जाता है, या पुंची जिसको बोला जाता है, एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है कलाई का आभूषण है। सोने का बना एक प्रकार का आभूषण होता है, पूंची या पोंछ सोने का बना होता है जो कलाई में पहना जाता है, घड़ी के जैसे फीता के हिसाब से पहना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? टीका, बुल्ली, टोटी और रिमजोड़। इनमें से कौन सा आभूषण जो है वो कान का आभूषण है? कौन सा आभूषण जो है वो कान में पहना जाता है? ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही हो जाएगा। टोटी आभूषण जो है वो कान का आभूषण है। रिमजोड़ तो पैरों का आभूषण है भाई, पैरों का आभूषण है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये माथे का आभूषण। टीका किसका आभूषण है? माथे पर लगाया जाता है।
टीका माथे का आभूषण है, टोटी जो है वो कान का आभूषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लूंग आभूषण पहना जाता है ललाट, पैरों में, कलाई पर और कान में। लूंग जो है ये कहाँ पर पहने जाते हैं, लूंग आभूषण? हाँ जी, फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए लूंग आभूषण जो है वो कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा, कान का आभूषण होता है लूंग आभूषण। लूंग जो है वो कान में पहने जाते हैं, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, हाँ लूंग के अलावा चौंप आभूषण भी कान का होता है। हालरो पहना जाता है पुरुष द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा ललाट पर और पुरुषों के द्वारा सर पर। तो हालरो जो आभूषण है ये गले का आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और ये हालरो है ये किसके द्वारा पहना जाता है? आदिवासी महिलाओं के द्वारा। आदिवासी महिलाओं के द्वारा ये जो आभूषण है ये पहना जाता है। और ये एक प्रकार का चांदी का बना आभूषण होता है, चांदी का बना आभूषण होता है या हार होता है, गले में पहना जाता है। नौगरी नामक आभूषण पहना जाता है गला, सिर, हाथ और पाँव। नौगरी जो आभूषण है ये किसका आभूषण है? हाथ का आभूषण। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। हाथ का बना आभूषण होता है नौगरी, हाथों की चूड़ियाँ होती है। अगला देखिए, बलिया आभूषण पहना जाता है हाथों में, कान में, सिर में और नाक में। तो बलिया आभूषण जो है वो भी कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जो है हाथों का आभूषण होता है बलिया। जो दांत और रबड़ की छोटी चूड़ियाँ होती है हाथी दांत की, ये जो बलिया है किसकी चूड़ियाँ होती है? मुख्य रूप से हाथी दांत की। हाथी दांत और रबड़ की चूड़ियाँ होती है, रबड़ की चूड़ियाँ होती है जो हाथों में पहनी जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेमंद सिर का है, सुरलिया कान का, कंठी जो है गले की और मुंदरी जो है वो कलाई में पहनी जाती है। देखिए मुंदरी जो है वो कलाई का आभूषण नहीं होती है। मेमंद तो सिर के ऊपर ही होता है, सुरलिया कान का आभूषण होता है, वो कंठी गले की होती है, लेकिन मुंदरी जो है वो कलाई का आभूषण नहीं होती है। मुंदरी जो है वो अंगुलियों का आभूषण होता है, अंगुलियों का आभूषण होता है मुंदरी। बिंटी, अंगूठी, मुंदरी, छल्ला ये अंगुलियों के आभूषण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है असत्य हो जाएगा। अगला देखिए, गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? अंगुली, नाक, कलाई, माथा। गोखरू आभूषण ये पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, कलाई का आभूषण होता है। छोटे छोटे तिकोने दानों वाला, हाथों में पहना जाने वाला, कलाई में पहना जाने वाला जो आभूषण है इसे गोखरू कहा जाता है। अगला देखिए, फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद है विभिन्न आदिवासी जातियों के वस्त्र, लोकगीत, स्त्रियों के आभूषण और स्थानीय लोक नृत्य। तो देखिए बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद, फोलरी सभी के सभी स्त्रियों के आभूषणों के नाम हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अगर इनकी बात करें, जैसे फोलरी कहाँ पहना जाता है तो पैरों का आभूषण है, फोलरी जो है वो पैरों का आभूषण है। इसके बाद में बंगड़ी आया है, बंगड़ी जो है वो हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है। और बोरला जो है वो माथे का पहना जाने वाला आभूषण है। बजंटी जो है सारी स्त्रियों के द्वारा मूंगों का हार होता है जो गले में पहना जाता है, हार होता है जो किस में पहना जाता है? गले में पहना जाता है। और बाजूबंद जो है वो स्त्रियों के द्वारा भुजा में पहना जाने वाला आभूषण होता है। बंगड़ी आभूषण पहना जाता है सिर, हाथ, गला और पैर। तो बंगड़ी आभूषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हाथों का आभूषण है। अगला देखिए, बजंटी आभूषण पहना जाता है सिर, कमर, भुजा और गला। बजंटी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो बजंटी आभूषण पहना जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है गले में पहना जाता है बजंटी। गरा शहरिया स्त्रियों के द्वारा, किसके द्वारा पहना जाता है? शहरिया जो स्त्रियां होती हैं उनके द्वारा मूंगों का हार होता है जिसको गले में पहना जाता है, उसको बजंटी कहा जाता है। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? बोरला माथे पर, हाथ, गर्दन, कान और सिर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सिर या माथा जिसको बोला जाता है, माथे के ऊपर बोरला धारण करती है, तिलक सा, है ना। अगला देखिए, बाजूबंद आभूषण में पहना जाता है छाती, भुजा, टखना और कमर। तो बाजूबंद जो आभूषण है ये पहना जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है भुजा के अंदर पहना जाता है। दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? दामना,
तो दामना आभूषण जो है ये पहना जाता है कान, नाक, कमर या अंगुली। ऑप्शन नंबर डी जो है अंगुली का आभूषण होता है दामना, अंगुली, दामना। इसके अलावा अंगुली की बात करें तो बिंटी आभूषण पहना जाता है, बिंटी, दामना, हथपान, हथपान है। इसके अलावा एक छड़ा आभूषण है, ये भी अंगुली का आभूषण होता है। राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? चुन्नी एक है ना ओढ़ने की भी होती है, एक चुन्नी आभूषण भी होता है, एक बारी आभूषण होता है। ये दोनों के दोनों कान, पाँव, नाक और सिर। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है नाक का आभूषण होता है चुन्नी बारी। नाक के आभूषण चुन्नी बारी, भूरियाँ क्या कहता एक आभूषण कौन सा होता है? भूरियाँ आभूषण होता है। इसके अलावा बात करें तो एक आभूषण होता है नथ, ये भी कान का नाक का आभूषण होता है। एक आता है बिजली, बिजली आभूषण होता है। वेण आभूषण होता है, ये नाक की आभूषण है। खीवण है ना, चौप है, चौप आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोकड़ी क्या है? लाख की चूड़ियाँ, ऊन की दरियाँ, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने। तो मोकड़ी क्या होता है? मोकड़ी होता है ऑप्शन नंबर 1 जो है लाख की चूड़ियाँ जो होती है उसको मोकड़ी बोला जाता है, लाख का कड़ा या चूड़ियाँ हो। अगला देखिए, निबोरी आभूषण पहना जाता है गले में, हाथ में, दांत में और नाक में। तो निबोरी आभूषण ऑप्शन नंबर ए जो है ये भी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गले का आभूषण होता है। अनवट, अनोटा, जरा, पोलारा शरीर के किस अंग के आभूषण है? कान, पाँव, नाक और सिर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है पाँव के आभूषण होते हैं। अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा, गोलिया, वेड, नखरीलो, है ना, छल्ला, चुटकी, चुटकी आभूषण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, पाँव का आभूषण होता है। तो अब आपको बताना है आपके 25 प्रश्न जो अभी करवाए हैं इनमें से आपके कितने प्रश्न जो है सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट क्लास में।